भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अब भारतीय संविधान के निर्माण का ये अमृत उत्सव हमें आत्मगौरव एवं आत्मसंतुष्टि की अनुभूति देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। यह हम सभी के लिए, हमारे महान संविधान निर्माताओं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा अमर शहीदों के पुण्य स्मरण का दिन है, जिनके निस्वार्थ त्याग, समर्पण एवं बलिदान के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान ने प्रत्येक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के साथ ही अवसरों की समानता सुनिश्चित की है। संविधान में समावेशित प्रावधानों का परिणाम है कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर मजबूती से बढ़ा है। हर क्षेत्र में उन्नति के नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। विश्व जगत में हमारी साख और धाक दोनों बढ़ी है। बीते 74 वर्षों के इस सफर में हमारे राष्ट्र ने कई उतार चढ़ाव देखे। विषम परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों का हर बार हमने डटकर सामना किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश अमृतकाल जैसा सुखद अवसर देख रहा है। विगत वर्षों में कोविड महामारी, आर्थिक मंदी, आतंकवाद, वैश्विक अशांति जैसी अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सहित हर मोर्चे पर बुलंद छवि कायम की है। केंद्र सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लिए गए नीतिगत फैसलों और संघीय ढांचे को मजबूत करने की सोच से राज्यों को भी आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा एवं ऊर्जा मिली है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं सपनों को पूरा किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 16वीं राज्य विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं ने ऐतिहासिक मतदान किया और पूर्ण बहुमत की सरकार के हाथों में राजस्थान की कमान सौंपी। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए मैं इससे जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी सरकार अपना अग्रणी राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। इसके लिए संकल्प पत्र 2023 को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया है। हमारा प्रयास होगा कि ये सभी संकल्प सिद्धि में परिणति हो और प्रदेश के हर नागरिक की आकांक्षाएं पूरी हो। राजस्थान समग्र और सतत विकास की दिशा में अग्रसर हो। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के भविष्य के मजबूत अर्थतंत्र के लिए रोड मैप तैयार करेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को अंगीकार कर लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय एवं कण अंत्योदय का सूत्रपात किया था। बाद में देश भर में इस अवधारणा को बल मिला। हमारी सरकार इस ध्येय वाक्य को मूलमंत्र मानकर गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण एवं हर वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पित होकर काम करेगी। ये बताते हुए हर्ष है कि हमारी सरकार ने इस कड़ी में फैसला लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपये में सिलेंडर देने की योजना शुरू कर राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने संकल्प को साकार किया है। इसी प्रकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक के प्रकरणों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय है। इसके पीछे हमारी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही अब भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने तथा नकल माफियाओं के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस क्रम में सत्ता की बागडोर संभालते ही सरकार ने एक्शन मोड पर कार्य शुरू कर दिया है तथा करीब 10,000 अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की गई है। अपराधों एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार राजस्थान की शांतिप्रिय प्रदेश की छवि को पुनर्स्थापित करेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर मजबूत प्रहार करने की दिशा में विगत दिनों में प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई द्वारा अनुसंधान की शक्तियाँ बहाल कर दी गई है। आगे भी भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है कि गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अन्नपूर्णा रसोई में अब श्री अन्न मिलेट को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य सामग्री की मात्रा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को पर्याप्त कैलोरी का पोषण मिल पाएगा। किसान कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना कर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य है। ये हम संकल्प हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए बड़ा सम्मान होगा। किसान भाइयों के हितों की रक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई है उनको उचित मुआवजा देने के लिए हमारी सरकार व्यावहारिक मुआवजा नीति बनाएगी। किसान भाइयों को खाद बीज से लेकर बाजार तक किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की जाएगी। उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, भीमराड़ा निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। उत्पादों की सुगम हैंडलिंग के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करेगी। नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी तैयार की जाएगी एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू करेगी ताकि आमजन को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होना पड़े। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र योजना के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये आरोग्य मंदिर जन स्वास्थ्य की पूरी के रूप में कार्य करते हुए रोग उपचारात्मक सेवाओं के साथ प्रिवेंटिव एवं प्रमोटिव हेल्थ सर्विस भी उपलब्ध करवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की अनूठी पहल की है। प्रदेश में भी ऐसे 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयाँ मिल सकें। हमारी सरकार प्रतिवर्ष हर ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन भी करेगी। इन मेलों में नागरिकों के साथ स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। भारत सरकार के हील इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर राजस्थान में हील इन राजस्थान कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।